जय हिंद स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट इज कंपेयरिंग डेसिमल्स. So by now we have understood how to write a decimal and how do we call it, like the way of calling it. Like for example, there is 5.74, so you have to say it 5.74. You cannot call it 574. ठीक है ना. आई होप कि आपने रिवाइज कर रखा होगा जो मैंने कल पढ़ाया था. सो आइए आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट है कंपेयरिंग डेसिमल्स. First of all, we read the rules and regulations of comparing decimals. Then I'll explain you in a layman language, in proper Hindi. So, सबसे पहला ही है कि suppose we have to compare two given decimals. Always remember there is a comparison between two given decimals. There is a comparison between two given decimals. Clear? We follow the steps to do this. कौन कौन से steps follow करते हैं? Let's go. Convert the given decimals into like decimals. ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि डेसिमल्स हमेशा लाइक होना चाहिए. एंड हाउ टू कन्वर्ट दिस इन अ लाइक वन. अगर डिजिट्स डेसिमल के बाद कम ज़्यादा हैं, डिफरेंट हैं, तो वी कैन ऐड ज़ीरोज़. मैंने बताया था ना कि हम लोग ज़ीरो ऐड करते हैं तो नंबर चेंज नहीं होता है. ठीक है, आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द होल नंबर. स्टेप 1 तो हो चुका. सेकेंड स्टेप क्या है? फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर पार्ट. सबसे पहले किस में कंपेयर करेंगे? होल नंबर पार्ट में कंपेयर करेंगे. ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कंपैरिजन होल नंबर पार्ट में. अच्छा, ये अगर होल नंबर पार्ट का कंपेयर करते टाइम पे कुछ यूँ हुआ कि जिसका होल नंबर ग्रेटर है, वो क्या कहलाएगा? वो डेसिमल ग्रेटर कहलाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट. यस, नेक्स्ट स्टेप इज इफ द होल नंबर पार्ट्स आर इक्वल, द चांसेस आर कि होल नंबर पार्ट इक्वल हो, तो क्या करेंगे? विल कंपेयर द टेंथ डिजिट. टेंथ डिजिट याद है ना क्या होता है? टेंथ डिजिट वही होता है जो डेसिमल के बाद पहला डिजिट होता है. क्लियर? अगर डेसिमल अगर टेंथ डिजिट बड़ा निकल गया जिस भी डेसिमल का, तो वो डेसिमल ग्रेटर कहलाएगा. सिमिलरली अगर ऐसा होता है कि टेंथ डिजिट भी इक्वल मिल गया बाई चांस, ठीक है, सो व्हाट डू वी डू व्हेन वी फाइंड दैट द टेंथ डिजिट्स आर ऑल्सो इक्वल, देन विल कंपेयर द 100th डिजिट्स. फिर हम लोग 100th डिजिट में कंपेयर करेंगे. ठीक है. अच्छा, अगर 100 भी नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग इस तरह से बढ़ाते जाएंगे. 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, इस तरह से प्रोसीड करते जाएंगे. क्लियर? आइए. सो अब इस रूल को फॉलो करते हुए लेट्स डू एन एग्जाम्पल. सो द एग्जाम्पल सेज कि इसको हम लोग को किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में. मीन्स फ्रॉम स्मॉलर वैल्यू टू बिगर वैल्यूज़. So in order to write from ascending order, we have got 5.74, 6.03, 0.8, 0.56, 8.658 and 7.2. तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है ना एग्जैक्टली में कि सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक डेसिमल में. लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने का जो देखो मेथड होता है, जो भी आउट ऑफ दीज फोर डेसिमल्स, ये जो 4 डेसिमल्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, वो डेसिमल कौन सा है जिसके डिजिट जिसका सबसे ज़्यादा डेसिमल पार्ट है, तो आप कहोगे सर डेसिमल हाईएस्ट डेसिमल वाला क्या है? ये है 6.658. ठीक है, 0.658 वो है जो कि हायर डेसिमल पार्ट वाला है. इज़ इट हायर डेसिमल पार्ट वाला है? अब हायर डेसिमल पार्ट वाले से क्या कहने का सेंस है कि पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने लिखे हुए हैं. मैक्सिमम आप किस में पाओगे? 0.658 में. कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं. क्लियर? 3 डिजिट्स है कि नहीं है? गुड. अब क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स है, सो हम लोगों को सारे के सारे डेसिमल को 3 प्लेसेस तक लेके जाना होगा. इसी वजह से दैट इज़ वाई व्हाट हैज़ डन कि 5.74 को 5.740 लिखा गया, एक ज़ीरो ऐड किया गया. इसी वजह से 6.03 को 6.030 लिखा गया, एक ज़ीरो ऐड किया गया. एंड फॉर द सेम रीज़न 0.8 को 0.800 लिखा गया. इन ऑर्डर टू ऐड 2 ज़ीरोज़, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ ऐड किया गया. और 0.658 तो एज इट इज़ था. और क्या हुआ फिर? 7.2 को भी 7.200 लिखा गया. सो नाउ यू कैन से दैट ऑल दीज नंबर्स फ्रॉम 5.74 टू 7.200, ऑल दीज नंबर्स आर इन लाइक डेसिमल्स, आर एग्जैक्टली लाइक डेसिमल्स. अच्छा, अब लाइक डेसिमल्स होने के बाद क्या करना है? आवर ड्यूटी इज़ टू कंपेयर. तो अभी हमने जस्ट इसके थोड़ी देर पहले एक रूल पढ़ा कि क्या रूल पढ़ा? जिसका होल नंबर पार्ट, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अभी तुमको,
जिसका होल नंबर पार्ट बड़ा है वो बड़ा, जिसका होल नंबर पार्ट छोटा है वो छोटा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे होल नंबर पार्ट। वी विल फर्स्टली कंपेयर द होल नंबर पार्ट। क्लियर? तो होल नंबर देखो, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 7 है। तो होल नंबर सबसे छोटा किसमें है? सबसे छोटा होल नंबर किसमें, फटाफट बताइए। सबसे छोटा है इसमें है, और लाइक 0.800 में है और 0.658 में है। नाउ द पॉइंट इज, अब इन दोनों में से कौन सा छोटा है? सो एक और स्टेप नंबर 2 था कि अगर आपका ऐसा है तो वील कंपेयर द 10th डिजिट। अच्छा, 10th डिजिट क्या होता है? द 10th डिजिट वो होता है जो डेसिमल के बाद का राइट हैंड साइड का सबसे पहला डिजिट होता है। क्लियर? तो जो 10th डिजिट है बच्चों, वो 10th डिजिट क्या है? वो 10th डिजिट है 0.800 में 8 है और 0.658 में 6 है। ध्यान दीजिएगा, 0.880 में क्या है? 8, और 0.658 में क्या है? 6 है। तो दोनों में से छोटा कौन सा है? दोनों में से छोटा 6 है। तो दैट इज़ वाई, क्योंकि सबसे छोटा 6 है, वी हैव टेकन 0.658 एज अ फर्स्ट वन। देन उसके बाद 0.800। देन उसके बाद विल कंपेयर कि अब आपका फिर से होल नंबर पार्ट में आ जाएंगे। होल नंबर पार्ट अब चेक करेंगे, तो सबसे छोटा जो होल नंबर पार्ट है वो 5 है, 6 है या 7 है? नेचुरल सी बात है, 5 है, 6 है, देन 7 है। आई होप कि द पॉइंट इज़ क्लियर कि सबसे छोटा क्या है? 0.658, फिर क्या है? 0.800, फिर क्या है? 5.740, देन है 6.030 एंड देन है 7.200। आई होप द केस इज़ डन। नाउ द पॉइंट इज़ कि क्या हम लोग आंसर इसी वे में लिखेंगे या चेंज करेंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों, आंसर लोग जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो जिस वे में क्वेश्चन हमारा फ्रेम किया गया था उसी वे में आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया था वो किस फ्रेम में किया गया था? 0.658, then 0.8, then 5.74 and then 6.03 and then 7.2. I hope it is done right now. Clear? So next आता है कि how to convert a decimal into fraction. How to convert a decimal into fraction. कि अगर हमको डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, so how will we do? So this is very easy. Trust me, इससे easy कुछ होता ही नहीं इस डेसिमल में. I'll explain you. So the easiest part is, let's do स्टेप 1। इसमें भी स्टेप फॉलो करते हैं, मज़ा आता है स्टेप फॉलो करने में। स्टेप 1 सेज राइट डाउन द गिवन डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। यानी हमको उसको बिना किसी पॉइंट को लगाए हुए एज इट इज नंबर को लिख दो। ठीक है। सेकेंड क्या आता है? इन द डिनोमिनेटर में करेंगे, क्या करेंगे? राइट 1 फॉलोड बाई एज मैनी जीरोज एज देयर आर डेसिमल प्लेसेज इन द गिवन डेसिमल्स। यानी कि 1 लिखेंगे डेसिमल में, उसके बाद जितने भी डिजिट्स लिखे हुए हैं डेसिमल पार्ट में उतने ही जीरो लगा देंगे। ठीक है। फिर कहता है रिड्यूस द अबव फ्रैक्शन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, और ऐसा लगा के छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद क्या करेंगे? विल रिड्यूस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि कैंसिल करेंगे। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। लेट्स डू विद एग्जाम्पल। सो बच्चों, लेट्स से अगर आपके सामने जो पहला क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है वो ये है कि 0.5 को हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। क्लियर? तो फ्रैक्शन में, सॉरी, डेसिमल तो दिया ही हुआ है। तो व्हाट वी डिड, सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों देखो क्या किया कि 0.5 को हमने इसके न्यूमरेटर में 5 लिखा। ठीक है। 0.5 को, इसको मैं देखो यहाँ तो ऑलरेडी कैंसिल करके दिखाया हुआ है, मैं तुमको अलग से लिख के बताता हूँ। ठीक है, वेट अ मिनट। अगर हमको 0.5 को लिखना है डेसिमल के बिना तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। क्लियर? फिर हमने सीखा कि डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर में एक 1 लगाएंगे और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे। 1 0 लगा देंगे। ठीक है, 1 0 लगा देंगे। वेट अ मिनट, मैं इसको फिर से बताता हूँ आप लोगों को। 5 लिखेंगे, फिर 1 लगाएंगे, फिर उसके बाद एक 0 लगा देंगे। अब इसको जो हम फिर फर्दर कैंसिल करने का ट्राई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। क्लियर? और यही देखो चीज़ यहाँ पे किया गया है। क्या सेम चीज़ किया गया है? नहीं किया गया? देखो सेम चीज़ किया गया है, 1/2 लिखा गया है कैंसिल करके। सिमिलरली हम लोग देखते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.24। तो 0.24 को हम लोग सिंपली लिखेंगे 24/100। इज इट सो? अब उसके बाद देखो 24/100 को कैंसिल आउट किया। 24/100 को कैंसिल आउट किया। कैसे कैंसिल आउट किया? लेट्स चेक। 4 6 ज़ा 24 एंड 4 25 ज़ा 100। ये चीज़ कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर क्या है? 6/25, जो कि विच इज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। एंड सिमिलरली क्या हो रहा है कि
लेट्स चेक 0.08 में हो रहा है। अब देखो 0.08 में मैंने कहा ना नंबर को एज इट इज़ लिखोगे, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे कि एक 1 लगाओगे, फिर डिजिट डेसिमल के बाद कितने जीरोज़ हैं आप कहोगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं आप कहोगे सर 2 डिजिट है, यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 0.8 यानी 2 डिजिट है ना, क्योंकि 2 डिजिट है तो आप यहाँ पे 00 ऐसे लगा दोगे, ठीक। अब देखो सेम चीज़ यहाँ पे किया है, 00 लगाया हुआ है, 8/100 लिखा, फिर इसको फर्दर कैंसिल करके क्या किया है, फर्दर कैंसिल करके इसको 2/25 आंसर कर दिया है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट आता है कि 0.225। तो बच्चों देखो जो 0.225 है वी कैन राइट इट एज 225/1000। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसको जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 9/40, ठीक है। आप लोग इसको बिल्कुल पहले 5 से कैंसिल करो, फिर उसके बाद और छोटे छोटे नंबर से कैंसिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसने क्वेश्चन में डायरेक्टली कर दिया 25 से कि 25 9s are 225 एंड 25 40s are 1000। सो द पॉइंट इज कि इसका जो आंसर फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 9/40। सो आई होप इट इज़ डन। अब तक इतना समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।